हेलो दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए हम यहाँ पे सीएचएस की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप 11th की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9th की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप 11th में किसी को भी मैथ, साइंस, मैथ, बायो और आर्ट्स किसी से भी स्ट्रीम से भी आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो ये हिंदी है और ये सभी के लिए कंपलसरी है। तो आपको हिंदी सभी के 9th और 11th में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे हमने 5 जो चैप्टर हैं वो बता दिए हैं अलग अलग वीडियोस में, और उसके बाद उनके जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो छठा चैप्टर है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसका क्या मतलब होता है? वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश, मतलब कि अ नंबर ऑफ बंडल ऑफ वर्ड्स, यानी कि कुछ वर्ड्स होते हैं इकट्ठा करके रखे गए हों, 3, 4 या 7, 8 की संख्या में हो सकते हैं, और उनके संदर्भ में केवल एक एक सिंगल वर्ड की जब एक शब्द को कहा जाए उसके स्थान पे, तो ये कहलाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम देख लेते हैं। लिखा गया है, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जो बिना वेतन के कार्य करता है। तो जो बिना वेतन के लिए कार्य करता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग से वाक्य विन्यास में सुविधा होती है। उनके लिए अवैतनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवैतनिक कहा जाता है। इसी प्रकार से जिसके आर पार देखा जा सके उसे आप पारदर्शी कहते हैं। ठीक है। और यह कुछ वाक्य के लिए, मतलब यहाँ पे सूची दी गई है, हमको इसे पढ़ना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, जिसका आदि ना हो। आदि का मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभ, स्टार्ट पॉइंट। तो जिसका आदि मतलब प्रारंभ ना हो उसे कहा जाता है अनादि। सेकंड नंबर, जिसका अंत ना हो। अंत मतलब फिनिश, लास्ट, खत्म। तो इसको कहा जाता है अनंत, यानी कि आकाश जैसे होता है वो अनंत होता है। इनफाइनाइट मैथ में आप पढ़ते हैं, इनफाइनाइट ये होता है अनंत। अगला है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अतिथि यानी मेहमान, ये अतिथि कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। ठीक है, अजय नहीं, अजेय। तो ये होता है। जिसका कोई दूसरा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, मतलब उसे कहा जाता है अद्वितीय। आप द्विघात समीकरण में पढ़ते हैं जहाँ पे आप क्या कहते हैं कि डी का मान अगर 0 के बराबर है तो क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं, यानी कि एक ही हल प्राप्त होता है। उसे अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। कम खाने वाला, अल्पाहारी। अधिक खाने वाला, उसको क्या कहते हैं, मिलेगा तो बताएंगे। कम खाने वाले को तो अल्पाहारी कह दिया, अधिक खाने वाले को मोट नहीं, मोटे व्यक्ति को मोटू कहा जाता है। इसके लिए शब्द भी याद नहीं आ रहा है। तो कम खाने वाले को अल्पाहारी। जिसका जन्म ना हो सके, अजन्मा। जिसका जन्म ना हो सके या जिसका जन्म ना हुआ हो वो अजन्मा है। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जो कानूनी रूप कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाएगा। ठीक है, अवैध कहा जाता है। और बड़ा भाई यानी कि अग्रज कहा जाएगा। ठीक है, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। अग्रज माने बड़ा भाई। जहाँ जाना संभव ना हो, अगम उसे कहा जाता है। और आपने विलोम शब्द में, पर्यायवाची शब्द में इसके बारे में थोड़ा सा देखा था। तो जिसके जहाँ जाना संभव ना हो उसे अगम कहा जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर, अजर, अजर अमर एक बात कहने मिलती है ना,
भगवान अजर अमर, आत्मा अजर अमर है, यानी कि आत्मा ना बूढ़ी होती है ना ही मरती है, वो अमर है। तो जिसे मारा ना जा सके उसे अमर कहा जाता है, जो कभी नहीं मरता वो अमर है। जो कि आंखों के सामने ना हो उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष, मतलब जो सामने सामने हमारे आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष होगा। जो सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, आ हटा देंगे तो प्रत्यक्ष बन जाएगा। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, इसको अवसरवादी कहते हैं। अवसरवादी का मतलब समझिए, जैसे आपको अभी ज़रूरत है तो आपने बहुत मीठी मीठी बातें यहाँ पे की, दूसरे का विरोध किया, मतलब आप ये हैं, आपको इनसे काम है तो आप इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। एक तीसरे व्यक्ति है जिसके बारे में आप थोड़ी सी बुराई कर देंगे, जब ये आप इनके पास जाएंगे तो इनके लिए अच्छी बातें करेंगे, इसकी बुराई करेंगे। इसे कहते हैं अवसर का लाभ उठाना, या फिर और भी कुछ। ये तो चुगली करना भी होता है, लेकिन अगर आपका काम बन रहा है तो उसे कहा जाता है अवसरवादी, अवसर का लाभ उठाना। और यहाँ पे दिया गया है जो है अगला, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है, जो पहले कभी नहीं हुई है। आगे की कुछ और वाक्यांश देखेंगे, बहुत ही अच्छे हैं ये। हाँ, तो छोटा भाई अनुज हो गया। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अवर्णनीय, ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अनिवर्चनीय। अपनी प्रशंसा करने वाला, यहाँ पे आत्मस्यालघी, आत्मस्यालघी। अपने मुंह में या मिट्ठू बनना है, इसको भी कहा जाता है अपनी प्रशंसा करने वाला। आत्मश्लाघी, ये होगा सही इसका उच्चारण। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को वास्तविक कहते हैं, जो नहीं रखता उसको नास्तिक कहते हैं। आदि से अंत तक, आदि से यानी शुरुआत से खत्म होने तक अध्योपांत, इसे कहा जाएगा। आलोचना करने वाला आलोचक, और तारीफ करने वाला ये तारीफ करने वाला तो शायद अपना यहाँ नहीं हो पाएगा अभी। जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु, और जिसकी कम होती है उसको अल्पायु कहा जाता है। जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो स्वयं पैदा हुआ हो, और यहाँ पे स्वयंभू, स्वयं पैदा होना स्वयंभू। जो किसी के पक्ष में ना हो तटस्थ, या फिर निष्पक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। जिसके हाथ में वज्र हो, वज्र प्राणी, वज्र पाणी यानी वज्र को लेने वाला, यानी कि इंद्र। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहा जाएगा। आगे दिया गया है, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा। जिसका रूप अच्छा ना हो कुरूप, जिसका अच्छा हो स्वरूप या फिर रूपवान कहा जाएगा। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी, ठीक है। जो अभी पैदा हुआ हो नवजात, यानी तुरंत पैदा होने वाला। आपने हाइड्रोजन के बारे में हो सका पढ़ा होगा, तो जो नए नए हाइड्रोजन कभी किसी प्रयोगशाला में बनता है, एक होती है, उसमें कहा जाता है नवजात हाइड्रोजन, यानी अभी भी बनने वाला। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि या फिर दड़वानल। अब जंगल में लगने वाली आग, उसके लिए अलग शब्द क्यों लगाया गया, क्योंकि ये आग, वैसे तो हिंदी देखिए, जिस भाषा के पास शब्दकोश बहुत ज़्यादा होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती है, बड़ी होती है। और उनके पास क्या कहते हैं कि हर एक चीज़ को अलग अलग भाषा में अलग अलग बात रूप से बदलने का, कहने का तरीका होता है। जैसे पानी को जल कहा जाता है, अब जल कहने से क्या होता है, कुछ पवित्र सा फील आता है, और पानी कहने से नॉर्मल सा पीने वाला, और गंदा पानी, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऐसे ही ये सब होते हैं बातें। और जंगल की आग की बात करें तो अभी ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से पहले लगी थी आग। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग लगी थी और कई महीनों तक जलती रही, और
बहुत से जानवर मरे, इंसानों की संख्या तो कम ही मरी, लेकिन जो जानवर है वो भयानक रूप से प्रभावित हुए उससे, और बहुत बड़ी संख्या में जानवरों की मृत्यु हुई। और ये एक बहुत ही भयानक बात है जो हमारे इस पर्यावरण को, मानव सभ्यता को मिटाने की शुरुआत है। भैया आगे बहुत पहले भी लगती थी ये, लेकिन प्रकृति अपना सुधार कर लेती है। एक चीज छोटी सी मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी नेचर है, ठीक है, प्रकृति अपना सुधार स्वयं कर लेगा। बस इंसान, जैसे एक जंगल है, ठीक है, अब यहाँ पे हर साल बरसात में आप देखेंगे अभी ये हर समय कुछ न कुछ तो फलता रहता ही है। अभी जैसे आम और नीम, ये सब बबूल, इन सब के फलने का मौसम आ गया। तो एक पेड़ में कितने बीज लगते हैं? अब बीजों की संख्या अगर आप देखें तो लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में। आमों की संख्या अगर देखेंगे, आम जितने बड़े बड़े होंगे उनको आम जैसे हो गया तो उनमें लग जाएगा 1000 के करीब रहेगा, 1000 से 1500 के बीच में रहेगा आमों की संख्या, तो उतने उनके बीज बने। बबूल के हो गए या फिर नीम के हो गए तो एक नीम के पेड़ में आपको मिल सकता है इवन कुछ नहीं तो 50,000 या फिर 1 लाख के करीब आपको बीज तो मिल जाएंगे। एक बीज मतलब एक पेड़, सभी बीज पेड़ उगाने योग्य ना होते हुए, लेकिन अगर हम इसका 10% या फिर 20% भी लेंगे तब पर भी बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। एक पेड़ से 1 साल में एक जंगल तैयार हो सकता है, और 5 सालों में अगर वो गिरते पड़ते तैयार होगा तो मतलब हो जाएगा। इंसान अगर किसी जगह पे नहीं जाए, अपना हस्तक्षेप ना करे, तो वो अपना एक जैव मंडल बना लेते हैं, और उस जैव मंडल में पेड़ पौधे जानवर बड़े सुखी से रह लेते हैं, और इसका विस्तार होता रहता है। तो इंसानों की संख्या कम हो जाए, जो कि अभी संभव नहीं है। कोरोना आया है, अब कुछ लोगों को लेकर जाएगा, और मेरे ख्याल से ये अंत नहीं है कि कोरोना आया और उसके बाद कुछ नहीं होगा, और भी आगे आने वाली चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाने वाली हैं। क्योंकि जो भी काम हमने किए हैं या फिर इंसानों ने किए हैं, अब यहाँ पे मैं बुरा नहीं मानता कि किसी की मृत्यु हो जा रही है, इसमें ये एक नियम है प्रकृति का, होता ही रहता है। लेकिन किसी के हाथ में ये नहीं है कि किसी को मारे। पहली बात तो ये, प्रकृति स्वयं अपना काम स्वयं खुद कर लेगी, बशर्ते इंसानों को भी ये चाहिए कि वो जानवरों पर या फिर पेड़ पौधों पर अत्याचार या फिर पृथ्वी पर अत्याचार ना करे, उसके इतना दोहन ना करे। दूसरा, इंसान किसी इंसान को कुछ हानि ना पहुंचाए। तीसरा, कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि मैं इस पृथ्वी को सुधार दूंगा, क्योंकि जो हर कोई कर रहा है वो आप भी कर रहे हैं, और ऐसे में सर्वनाश होना संभव है। तो वैसे ये एक छोटी सी बात है, अलग अलग अपने विचार होते हैं, संभवतः ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, पर एक साधारण सा विचार बस इतना सा है कि पृथ्वी को अगर बचाना है, हमारे इस पृथ्वी को हरा भरा रखना है, तो इंसानों को जंगलों में जाना कम करना होगा। जंगलों का अपना एक जीवन होता है, वो उसमें अपना आराम से रहते हैं, सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे का संहार करते हैं, पर ऐसे नहीं जैसे इंसान करते हैं, अंधाधुंध। मतलब कि जानवरों का आप जानते हैं एक प्रकार से शिकार जो होता है, जितने भी जानवर दुनिया भर में मारे जाते हैं उन्हें खाने के लिए नहीं मारा जाता है, कुछ तो मज़े के लिए, ठीक है, कुछ हिस्सा होता है जो मज़े के लिए इतना मार दिया जाता है, कुछ को उनके खाल चमड़े हड्डे के लिए मार लिया जाता है। खाने के उद्देश्य से बहुत कम संख्या है जब जानवरों को मारा जाता है। यही हाल पेड़ पौधों पर भी लागू होता है, इंसानों ने उस पर भी अत्याचार किया है। तो हर जगह इंसानों की जो घुसपैठ है ये बहुत ज़्यादा भयानक रही है। अभी आप जानती हैं कि कोरोना किस वजह से फैला? चाइना में लोग चमगादड़ का मांस खाते थे, ठीक है, ये भी खाने वाली कोई चीज़ है। सांप बिच्छू जाने क्या क्या खा लेते हैं, तो ये एक प्रकार से अति है। और अब जब ये सारी चीज़ें
वहाँ पे उनसे मांस द्वारा खाया गया, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास रहेगा अपना एक, वो उनका उनके अंदर था वायरस, अब बाहर निकला इंसानों में, इंसानों से वो और आगे जगह बढ़ता चला गया। और पहले जो महामारियां चलती थी उसमें होता था क्या कि एक क्षेत्र विशेष में, जैसे कि पूरा देश है, एक क्षेत्र विशेष में गांव में ये महामारी आई, लोग ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते थे तो महामारी आई, पूरा गांव का गांव साफ हुआ, लेकिन केवल गांव ही साफ हुआ, उसके बगल वाला एरिया ये पूरा सुरक्षित है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे ट्रेवल जितना यातायात संभव हुआ है, एक आदमी यहाँ पहुँचेगा, यहाँ बीमार करेगा, यहाँ वाले 4 जगह और पहुँचेंगे, वहाँ पे बीमार करेंगे, और वो 4 लोग और जगह पहुँचेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये इतना तेजी से साइकिल बढ़ता है कि ना पूछो। इस वजह से बीमारियां अब हर देश में फैल रही हैं, ये कोरोना इस तरह फैला। अगर ये जो यातायात के साधन ना होते तो कोरोना केवल वुहान शहर में रहता और वहीं पे ख़त्म हो जाता और पूरे देश पूरी दुनिया सुरक्षित रहती। तो चलिए इस लेक्चर को बात ख़त्म करते हैं और हम यहाँ पे जो शब्दों की श्रृंखला है, यानी अनेक शब्दों के एक साथ, इनमें प्रश्नों का उत्तर खोजना प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे, जिसके समान कोई दूसरा शक्तिशाली ना हो। तो यहाँ पे आप शक्तिशाली, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, सॉरी यहाँ पे शक्तिशाली नहीं, अद्वितीय होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग भी पढ़ लेता हूँ। तो जिसके समान दूसरा कुछ ना हो उसको अद्वितीय कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, यानी कि जितने पास आपके पास धन आप देना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा दे दिया। अब ये थोड़ा सा अलग शब्द है। अब यहाँ पे इसको कहा जाएगा अपरिग्रह, अपरिग्रह ये होगा। आगे है जिसके पास कुछ भी ना हो। अब यहाँ पे गरीब, दरिद्र और अकिंचन, ये सारी चीज़ें लगभग वैसे बनती हैं। तो विनीत जो विनती करने वाला हो, दरिद्र जिसके पास कुछ ना हो, ये माना जा सकता है। और गरीब वो भी लगभग वैसे है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सटीक पड़ेगा अकिंचन, ठीक है। ये हिंदी का कुछ ज़्यादा ही उचित वर्ड है, शब्द है। जिसके पास, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। तो इंद्रियों द्वारा ना हो यानी कि हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये इनके द्वारा जो ज्ञान ना हो, तो यहाँ पे अगोचर ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। और जिसे जीता ना जा सकता हो उसे अजेय कहा जाता है। जिसके, देखिए, जिसको जीता ना जा सकते उसे अजेय कहा जाता है। अभय, जिसे भय ना हो, विजय, और जीत को विजय कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सबसे प्रथम गिना जाने वाला, ठीक है। तो जो सबसे पहले गिना जाता है उसको प्रथम, अग्रज, आरंभ, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा, देखिए डी वाला ऑप्शन सही है। अग्रगम, अग्रण्य, अग्रगण्य मतलब आगे गिना जाने वाला, अग्रगण्य ये होगा। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी कि तुरंत कविता कर सके। और यहाँ पे सुकवि, ये महाकवि, राजकवि, आसुकवि, यह संभावना है कि आसुकवि हो, तो यहाँ पे ये आसुकवि सभी है, सही है। महाकवि उसे कहा जाता है जिसको महान कवि यहाँ पे उपाधि दी जाती है, जो राजा का एक विशेष कवि होता है उसको राजकवि कहते हैं। सुकवि उसको सुंदर कवि कह सकते हैं। आसुकवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी तुरंत देखे तुरंत कविता कर दे और ये कुशलता हो उसमें, ये उसे कहा जाता है। आरंभ से अंत तक, अद्योपांत, अच्छा यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अद्योपंत, अद्योपांत, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा है कि कौन सा सही होगा। तो ये अद्योपांत सही है, अद्योपांत नहीं। जिसे मापा ना जा सकता हो, तो यहाँ पे अपार, अनुपे, अपरिमित, अपरिमित भी हो सकता है, संभव है। डी वाला जिसको नापा ना जा सके, अपरिमित, ये सही है।
और परम अ, परंपरागत युक्त उक्ति किसे कहते हैं? तो यहाँ पे संभवतः सूक्ति को कहा जाएगा यहाँ पे, लेकिन सही है अनुश्रुति। परंपरागत उक्ति को अनुश्रुति कहा जाता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन खत्म हुए। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जिस स्त्री ने कभी सूर्य नहीं देखा, अब ये जिस स्त्री ने कभी सूर्य नहीं देखा, ये गजब का क्वेश्चन है। सूर्य पुत्र तो सूर्य की पुत्री के हो गए। अनूढ़, असूर्यस्म, असूर्यस्म ये भी लगभग है लेकिन गलत है। यहाँ पे असूरपस्या जो है ये सही है, असूरपस्या। 12 नंबर, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो तो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, बहुत बार ये मिल चुका है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, इसको अपव्ययी कहा जाता है। ठीक है, अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, तो यहाँ पे अधोहस्ताक्षर यानी कि पहला वाला संभव है, लेकिन अधोहस्ताक्षर कर्ता ये कहा जाएगा, सही होगा सी वाला विकल्प। आगे, बरसात बिल्कुल ना होना, तो यहाँ पे अनावृष्टि यानी कि अनावृष्टि या फिर अनावृष्टि, ये दो चीजें दी गई हैं। यहाँ पे अनावृष्टि सही होगा, डी वाला। देखिए अल्पवृष्टि माने कम बरसात होना, जैसे अभी अभी थोड़ी सी बरसात हुई है इसको। अब अनावृष्टि और अनावृष्टि, यहाँ पे ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, इस वजह से अनावृष्टि सही होगा। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना, उसको अध्यादेश या फिर अधिसूचना कहा जाता है। यहाँ पे सही है अधिसूचना, अध्यादेश कुछ अलग हो जाएगा। आगे देखेंगे। 1 मिनट, ये कहाँ खो गया? ठीक है, ओके। सरकार के द्वारा जो जारी सूचना होती है उसको अधिसूचना कहते हैं। जो व्यक्ति जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे इसे अनुरक्त या फिर पहला वाला हो सकता है, लेकिन अनुरक्त सही है, अनुरक्त कहा जाएगा। बहुत दान देने वाले को क्या कहा जाएगा? बहुत दान देने वाले को कहा जाएगा औढ़र दानी। बहुत ज्यादा दान देने वाले को औढ़र दानी कहा जाएगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करो प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा आशुतोष। ठीक है, अगली वाले जो सवाल है वहां पे दिया गया है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अब यहाँ पे तो विषम बाहु, समबाहु, अजान बाहु, या फिर यहाँ पे दोनों, पहले दोनों में ही संभावना है कि कोई एक सही हो, तो यहाँ बी वाला अजान बाहु सही है। और ये आगे वाले क्वेश्चन है आग्रेय। आग्रेय का अर्थ है, आग्रेय का अर्थ है यहाँ पे सुगंधित पदार्थ, सुगंधहीन पदार्थ जिसे सूंघा ना जा सके, जिसे सूंघा जा सके। आग्रेय मेरे ख्याल से जिसे सूंघा ना जा सके होगा, लेकिन यहाँ पे सही होगा जिसे सूंघा जा सके, डी वाला विकल्प सही है। जिसकी इच्छा की गई हो, यहाँ पे आकांक्षा या फिर इच्छित, इच्छित व्यक्ति हो जाएगा, इच्छित। ठीक है, बी वाला, यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। इप्सित, जिसकी इच्छा की गई, इप्सित, अब संभव है वो सही हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहा जाता है, डी वाला विकल्प इसमें सही होगा। वैसे इंद्रजीत रावण के पुत्र को मेघनाथ को कहा जाता है, मेघनाथ इंद्रजीत। ठीक है,
उसको कहा जाता है, क्योंकि उसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। वैसे इंद्र पर विजय बहुत से लोगों ने प्राप्त की थी, पर उसका नाम उसी का नाम इंद्रजीत पड़ा। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, इसको इत्वृत्त, घटनाओं का कालक्रम से जो वर्णन किया जाएगा तो संस्मरण हो सकता है या फिर इतिवृत्त हो सकता है। और यहाँ पे जो सही होगा वो पहला वाला इतिवृत्त, क्योंकि कहानी और घटना जो होते हैं वो घटनाओं का कालक्रम के साथ वर्णन नहीं है। संस्मरण तो याद करके जो बातें लिखी जाती हैं उनको होता है। इतिवृत्त सही होगा, यानी कि उसी अनुक्रम के अनुसार। अगला है जो दोनों में निष्ठा रखता हो, उभयनिष्ठ हो सकता है, और जो दोनों में निष्ठा रखता हो उसे को उभयनिष्ठ ही कहा जाएगा। उभय मतलब दोनों में, यानी कॉमन होना। अगला है इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला तो इंद्रजीत कहलाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक कहलाता है। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? धर्मपुत्र कहा जाएगा संभवतः, ठीक है, धर्मपुत्र। लेकिन यहाँ पे औरस ये सही दिया गया है, ठीक है, औरस सही है। आगे कांटों से भरा हुआ, अब यहाँ पे कांटों से भरा हुआ, कंटक माने कांटा होता है, कंटका मतलब कांटों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंटका किरण होगा, ये कांटों से भरा हुआ। अगला है अपने ही कुल का नाशक। अब यहाँ पे कुलनाशी होता है, कपूत, कुलटा, वंशज, कुलांगार। यहाँ पे ये डी वाला विकल्प सही हो सकता है, कुलांगार ये सही है। आगे है कुश की नोक से तीखी बुद्धि। कुश एक घास होती है, उसकी जो नोक होती है वो ऐसे पतली सी होती है, नोक बहुत तीखी होती है, सी तीखी बुद्धि। तो यहाँ पे संभवतः कुशा कहा जा सकता है इसको, लेकिन यहाँ पे कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, कुश के अग्र भाग के समान बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि सही है। अब यहाँ पे शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे पवित्र, लेकिन शुद्धोधन संभवतः सही हो। हाँ जी, शुद्धोधन सही है। अगला है उपकार को भूल जाने वाला। अब यहाँ पे कृतज्ञ जो मिला था तो ये होगा, कृतज्ञ माने उपकार याद रखने वाला, कृतज्ञ जो होता है उपकार को भूल जाने वाला। उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ होता है, ठीक है। और गंगा से उत्पन्न, गंगा पुत्र कहलाएगा। गंगा से उत्पन्न जो होगा वो गंगेय सही होगा, गंगा पुत्र भी, लेकिन गंगेय ज़्यादा सही रहेगा। सायकाल गायों के चर कर लौटने के समय को गोधूली कहा जाता है। ये बहुत ही सुंदर समय होता है, शाम का समय, जब गाय रम्हाते हुए यानी बोलते हुए वापस लौट रही होती है, तो उसमें गायों के पैरों से जो धूल उड़ती है उससे गोधूली कहा जाता है, और यही शाम के समय को गोधूली का समय कहा जाता है। अब यहाँ पे हो जाता है प्रश्नावली ख़त्म। तो यहाँ पे आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप तत्सम यहाँ पे आगे जो है इसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।